Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो पैराग्राफ राइटिंग के कुछ रूल्स बताए थे, उन रूल्स का फॉलो करते हुए आज हम एक पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। तो देखिए, आज हम पैराग्राफ जो लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमने कौन सा लिया है। तो आज मैंने आपको वो टॉपिक बिल्कुल इजी वे में समझाने के लिए सबसे इजी टॉपिक जो है पैराग्राफ का, यानी माय बेस्ट टीचर या आवर हेडमास्टर या आवर प्रिंसिपल, एक ही पैराग्राफ से आपके 3 या 4 पैराग्राफ क्लियर होते हैं। तो आज मैंने ऐसा ही पैराग्राफ आपके लिए लिया है। जैसे मैंने लिखा माय फेवरेट या बेस्ट टीचर। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक, माय फेवरेट और बेस्ट टीचर, यानी कि हम फेवरेट भी लिख सकते हैं और बेस्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग में हमने जो आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था वो बताया था इंट्रोडक्शन। तो देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन है ये हमें लिखना कैसे है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना। तो अब आप ये सोचेंगे कि किसी पैराग्राफ में परिचय कैसे दिया जाए, क्या खुद का परिचय देना है? अरे नहीं, खुद का परिचय नहीं देते हुए हमें केवल इतना लिखना है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ से संबंधित है। ये घर से संबंधित है, या ये स्कूल से संबंधित है, या मार्केट से संबंधित है, या किसी एक्सीडेंट से संबंधित है। जिससे भी ये रिलेटेड होगा उसी का इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये जो माय फेवरेट टीचर जो हमारा टॉपिक है ये एक स्कूल से रिलेटेड है। तो हम इसमें सबसे पहले स्कूल के लिए जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ही इस पैराग्राफ को लिखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई रीड इन, जो भी स्कूल का नाम आपके एग्ज़ाम पेपर में आए या तो उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल का नाम नहीं दिया गया होता है तो आप अपने मन से किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, कि मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ता या पढ़ती हूँ। अब लिखिए आगे की बात। अब आ जाइए उस टॉपिक पर, धीरे धीरे हमें उस टॉपिक पर आते जाना है जिस टॉपिक के ऊपर हमें लिखना है, यानी उसका मेन जो पॉइंट है उस पर आना है कि हमें लिखना किसके ऊपर है। हमारा जो बेस्ट टीचर है उसके ऊपर लिखना है। तो हम डायरेक्ट ही हमारे बेस्ट टीचर के बारे में नहीं लिख सकते, सबसे पहले हमें धीरे धीरे करके उस टीचर तक पहुंचना होगा। तो हम उस टीचर तक कैसे पहुंचेंगे, देखिए, देयर आर अबाउट 30 टीचर्स इन दिस स्कूल, कि इस विद्यालय में लगभग 30 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दे आर ऑल गुड बट आई लाइक मोस्ट मिसेज। देखिए, एक बात पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई मैरिड लेडी हैं तो उनको मिसेज से आपने लिखना है, और कोई मैरिड पर्सन यानी कि जेंट्स है तो उनको मिस्टर से लिखना है। ऐसे ही कोई अनमैरिड अगर बॉय है तो उसको आपको मिस्टर से ही संबोधित करना है, और अगर गर्ल है तो उसको मिस से संबोधित करना है। तो हमने यहाँ पे MRS यानी कि मिसेज लिखकर इसको XYZ मान लिया है, यानी कि ये एक लेडी है। तो हमने यहाँ तक इसको लिख दिया है, दे आर ऑल गुड, कि जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं वो सभी अच्छे हैं, बट आई लाइक मोस्ट मिसेज, तो जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना होगा आपको। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है दूसरा, और वो पॉइंट क्या है, बॉडी, यानी पैराग्राफ की बॉडी। अब बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि हमने ये तो बता दिया है कि हम इस
टीचर को बहुत अधिक लाइक करते हैं, लेकिन आखिर लाइक करने का कारण क्या है? वो जो कारण है वो इस पैराग्राफ की बॉडी में हमें लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। हम अगर लेडी है तो उसे शी से संबोधित करेंगे, और अगर जेंट्स हैं या बॉय है तो उसे ही से संबोधित करेंगे। तो हम यहाँ पे शी लिखते हैं। शी इज आवर क्लास टीचर। शी teaches us English. She is the master of her subject. She is very helpful to everyone. She helps the poor students. Her behavior is very good towards all the students and teachers. The motto of her life is simple living and high thinking. She is very punctual. तो देखिए यहाँ पे हमने जो पैराग्राफ की बॉडी है उसमें सारी जो लाइनें लिखी हैं वो टीचर की विशेषताओं में लिखी हैं। तो ये बन गया पैराग्राफ की बॉडी। अब हम आपको इसकी हिंदी बताते हैं। शी इज़ अवर क्लास टीचर, वो हमारी कक्षा अध्यापिका हैं। शी टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं। आप यहाँ इंग्लिश की जगह जो भी आपकी क्लास टीचर हैं मैथ पढ़ाती हैं तो मैथ लिख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो लिख सकते हैं। शी इज़ द मास्टर ऑफ हर सब्जेक्ट, वो अपने ही सब्जेक्ट के सुपर इंटेलिजेंट लेडी हैं। शी इज़ वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन, वो हर किसी के प्रति बहुत सहायक हैं। शी हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, वो गरीब छात्र छात्राओं की बहुत सहायता करती हैं। हर बिहेव इज़ वेरी गुड टूवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के प्रति उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। एंड टीचर्स, और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के प्रति उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। द मोटो ऑफ हर लाइफ इज़ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो है सादा जीवन उच्च विचार। शी इज़ वेरी पंक्चुअल, वो काफ़ी समय की पाबंद है, यानी कि वो हमेशा समय पर स्कूल में आती हैं और समय से ही स्कूल से जाती हैं। तो लास्ट एंड फाइनल जो इसका है तीसरा कंक्लूजन, वो अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। कंक्लूजन में हमने आपको पहले बता दिया है कि बिल्कुल पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करना है, इसमें निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो एट लास्ट कोई भी पैराग्राफ जो राइटर है वो यही लिखेगा, सो दिस इज द रीजन दैट आई लाइक माई बेस्ट टीचर वेरी मच, थैंक्स। तो देखिए आज हमने ये पैराग्राफ लिखवाकर आपको आपका जो वहम था उसको बिल्कुल पूरा कर दिया है कि पैराग्राफ बहुत हार्ड होता है। ऐसा नहीं होता है, पैराग्राफ बिल्कुल इजी वे में आप लिखिए। जो रूल्स आपको बताए गए हैं उन रूल्स का फॉलो करते हुए उसे लिखिए तो आपको पैराग्राफ बहुत इजी लगेगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के पैराग्राफ के लिए चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।